वेलकम है आपका बहुत ज़्यादा अकबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे आपके फ़िज़िक्स के भी लेक्चर्स हैं अकबर सर के, और आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और फिर मैथ्स के भी लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री के भी, बायो के भी। तो आप हर चैप्टर्स के नहीं, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स हैं। और आपको अगर कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो मेरा जो पार्ट है वो है सेट्स का, तो हम उसे कर रहे थे। तो अब तक मैंने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं। उसमें हमने पहले लेक्चर में थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, और दूसरे और तीसरे में मिला के लेवल 1 के 29 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये 1/3 मतलब 3 लेवल में 1 लेवल कंप्लीट हो गया। तो फिर यानी कि 1/3 पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमारा ख़त्म हो गया। मैक्सिमम जो है ना, मतलब मेरे ख्याल से मैं भी पियर्सन बनाता हूँ, तो टेस्ट और कॉन्सेप्ट में इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं रहते, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से ही शुरू किया। और मेनली आपके कोई भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि कोई भी ओलंपियाड्स है, NSO है, NSO तो मैथ्स के लिए नहीं, लेकिन जो भी ओलंपियाड्स हैं, UIMO, IMO, उसमें तो ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, सब्जेक्टिव नहीं पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो पियर्सन में टोटल है 61 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, सेट्स की प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा। ऐसे करके पियर्सन में हर वो चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जैसे ज्योमेट्री आपके उमर फारूक सर करवाना है, तो उनसे उन वीडियो को भी आप देखें और अपनी ज्योमेट्री बिल्ड करें। ज्योमेट्री को वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़फ़र इकबाल सर ये कर रहे हैं ज्योमेट्री के थ्योरी। तो आपको अगर थ्योरी में कोई कन्फ्यूज़न है तो लिखिए कमेंट में, और हमें क्या क्या चाहिए इम्प्रूव करने के लिए वो भी हमें लिखें, तब ना हम इम्प्रूव करेंगे। सीधा तो कोई ऐसे डायरेक्ट जर्नी स्टार्ट किया और डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट में तो नहीं पहुंच जाता है, दिन लगते हैं। और वो दिन और वो मेहनत में इजाफा हम तभी कर पाएंगे जब हमें लगेगा कि हम में कुछ खामियां हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट आउट करोगे तो हमें ज़्यादा अच्छा हेल्प होगा। तो मूविंग ऑन, हम लोग आज लेवल 2 स्टार्ट करने वाले। वो आपको कॉन्सेप्ट याद ही होगा। इन अ क्लास 70 स्टूडेंट्स रोट 2 टेस्ट। जैसे होता है, मान लीजिए आपके क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं और आप लोग का मैथ्स और साइंस का टेस्ट हुआ। 50% स्टूडेंट फेल्ड इन टेस्ट 1। 50% स्टूडेंट्स फेल्ड इन टेस्ट 1। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, मतलब वो यानी कि क्या है, यूनियन है। मैं इसको दोनों मेथड से बनाऊंगा, एनी यूनियन भी समझती है। मैं अगर फेल पर्सन निकालूं, अगर टेस्ट 1 में, और ये क्या है, टेस्ट 2 है, फेल, पास, ठीक है। फेल कितने बच्चे की? 50%। 35 बच्चे, 35 है ना। अरे 50% पास किया तो क्या 51% बचेगा, जो 36 बच्चे, मतलब 36 तो नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे, ठीक है। इसमें है कि 40% बच्चे फेल हो जाते हैं। 40% 70 का होता है 28, ये होता है 42। टोटल पास होने वाले बच्चे कितने हैं टोटल? ये क्या है, ये मान लेते हैं N1 है, मतलब N मैंने वहाँ ये माना है तो यहाँ पे भी A ही मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं A माना और यहाँ पे NB कितना है। अब आपको याद होगा NA यूनियन B 70 है, तो NA यूनियन B होता क्या है, NA प्लस NB प्लस NA इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट करें 70, 77। 70 इज इक्वल टू 77 प्लस NA इंटरसेक्शन B एंड ए। व्हाट इज दिस ए इंटरसेक्शन बी? ये क्या है? ये वो है, उन बच्चों की क्वांटिटीज़ है, एन मतलब नंबर, ए यूनियन बी वो सेट है
जो दोनों बच्चे जिसमें पास एक्सक्यूज मी दोनों बच्चे पास हुए उसमें, तो तब ना इंटरसेक्शन आया, यानी कि हिंदी में भी पास हुए, इंग्लिश में भी पास हुए। ये आ जाएगा, सॉरी माइनस होता है ना जी। एन ए यूनियन बी कितना आ गया, 7 आ गया, ऑप्शन नंबर बी है। अब इसको मैं अगर बस वेन डायग्राम ये सब एन ए एन बी ये सब अंग्रेज़ों का माल को छोड़ के अगर हम अपने देसी इस तरीके में आए तो सिंपली हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए बस एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एक डायग्राम। ये रहा मेरा बड़ा वाला डायग्राम, वैसे इतने बड़े की ज़रूरत नहीं थी। ये हुआ मान लीजिए 1 टेस्ट, ये 2 टेस्ट, टोटल 70 बच्चे हैं। अगर इस पूरे गोले में 35 बच्चे हैं पास वाले के बदले में, और इस गोले में 42 बच्चे हैं, टोटल तो मेरे पास 70 बच्चे थे, यानी कि इधर कुछ कॉमन होगा, तो इधर जो कॉमन होगा वो कितना होगा, 42 माइनस 35, है ना। अब देखो इधर कितने हो जाएंगे 28, फिर इधर कितने हो जाएंगे 35। अब जोड़ो तो इस वाले को जोड़ो, अब ये क्या है, ए माइनस बी, ये बी माइनस है, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, सब मिलाओगे तो कितना आएगा, ए यूनियन बी। ये भी करीब वैसा ही तरीका था, लेकिन इसमें क्या कहूँ ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो मतलब ऐसा लगता है कि मैथ की फीलिंग इतनी अच्छी नहीं आती है उसमें, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एवरी मैन इन अ ग्रुप ऑफ 20 मेन्स लाइक्स either mangoes or an apple. Every man who likes apple also like mangoes. ये स्टेटमेंट किस टाइप का है, थोड़ा सोचिए। एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, वैसे ही एवरी मैन हु लाइक्स एप्पल ऑल्सो लाइक्स मैंगोज। एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, एवरी मैन हु लाइक्स एप्पल लाइक्स मैंगोज। इसका मतलब क्या है, सोचिए दिमाग में जोर डालिए कि जब हम कहते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज द होल नंबर, तो वो होल नंबर के गोले के अंदर आ जाता है, आता है ना। तो वैसे एप्पल वाला गोला मैंगो के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला, एवरी मैन हु लाइक्स एप्पल ऑल्सो 9 men like mangoes. There is a one whole number which is not a natural number, that is 0. Similar case here, there are 9 men who like mangoes but don't like apples. बहुत अच्छा 9 बन गया यार, 9। अब क्या है, टोटल 20 लोग थे, तो यहाँ पे बचेंगे 20 लोग, है ना, क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स तो है बहुत अच्छी, मजाक कर रहा था। यहाँ कितने बचेंगे, यानी कि 11 लोग। हाउ मेनी लाइक्स मैंगोज एंड एप्पल्स। देखो अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि हाउ मेनी लाइक एप्पल्स, आप क्या देते, 11, ये ले लिया मान लीजिए आपका 3 सेकेंड टाइम। अब वो क्या बोल दिया कि हु लाइक्स मैंगोज एंड एप्पल, अब सोचने लगा मैंगोज एंड एप्पल, अरे भाई ये तो उसके अंदर ही है ना। टेल मी द होल नंबर विच आर ऑल्सो नेचुरल नंबर, ऑल द नेचुरल नंबर, वैसे ही ऑल द एप्पल्स लाइकर्स आर द मैंगो लाइकर्स, दैट्स वाई। ठीक है, इतना हो गया, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो कितने लोग हो जाएंगे जो एप्पल भी लाइक करेंगे, मैंगो भी लाइक करेंगे। ये सिंपल लॉजिक सबसे बन जाता है, इसमें कुछ बनाना ही नहीं है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। बन रहा है तो आंसर कर दीजिए कमेंट में, हमें अच्छा लगेगा। इन एन इलेक्शन 2 कॉन्टेस्टेंट्स, एक है ए एक है बी, ए से मतलब ए बी दोनों में नाम आता है, अच्छा अच्छी बात है। X% of the total voters voted for A and X plus 20% voted for B. नोटा को कितना दिया, नोटा, इन्हें कोई सरकार ही की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 32, इन्हें कोई सरकारी की जरूरत नहीं है। ए को वोट करने वाले कितने हैं, X%, बी को वोट करने वाले कितने हैं, फाइंड
देखो भाई, यहाँ पे तो ना कुछ ऐसा टाइप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं आता है। वोट कर रहे हो तो आप बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों को वोट नहीं कर सकते, करना है तो एक करो भाई, ठीक है। अब सरकार आप दोनों मिलके सरकार चलाएगी, ऐसे ही तो इन लोगों का इतना डिस्प्यूट चलता है, मिलके कैसे सरकार चलाएगी कोई। तो ये केस नहीं आया, यानी कि इसका से क्या मतलब है कि दोनों का जो गोला होगा, दोनों अलग अलग प्लैनेट बनाए होंगे, एक मार्स में रहेगा और एक अर्थ में रहेगा, ठीक है। तो यानी कि भाई अगर कुछ भी परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज मतलब क्या होता है कि हम लोग जो कुछ भी करने होते हैं, हम 100 में बात करने लगते हैं, 100 कि मेरा टेस्ट अगर 100 नंबर का होता तो 30 नंबर आता, यानी कि 30% मार्क्स, मतलब ये होता है। मैंने 30% कम दाम में खरीदे, अगर 100 रुपये की साड़ी थी तो उसने 70 रुपये में खरीदे, 30% कम, यानी कि 70 रुपये, यानी कि 30 रुपये उसने बचाया। तो परसेंटेज मतलब ये होता है, और परसेंटेज मिला के 100 होगा, ये कोई यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन नहीं है कि ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 30 में, पहले ही क्वेश्चन लेवल 2 के में देखा ना कि समेशन जो है NA/B वो कितना आ जाता है 77, यानी कि वहाँ से पता चल रहा है कुछ कॉमन है। लेकिन ये तो वोटिंग भाई है, वोटिंग का सिस्टम है, ये नहीं है ना कोई A को भी वोट करेगा B को भी वोट करेगा, नहीं ना। तो सबको मिला के 100 होना, ये सिंपल एडिशन है, ऐड कर लो, कितना आएगा 2x + 40 = 100, 2x = 60, x = उतार लीजिए। तो उतार लिया होगा आप लोगों ने, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। सेट्स ना 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े तो और पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन इस बार जो आपका सेट्स के साथ नया टॉपिक आया वो रिलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप अगर बाद में 10th के बाद मैथ्स लोगे तो रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही। फंक्शन के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फंक्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले अपनी बुक के कुछ चंद पेज पलटा के क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का 7 पे जाओ। हमने क्या देखा था कि अगर कोई हमें ऐसा सबसेट चाहिए कोई कि वो एक ही पार्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन करे, तो पहले नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, और ऐसे सबसेट्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, यानी कि मान लीजिए मेरे पास सेट है कितना 1 2 3 का, मैं चाहता हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स विच ओनली कंटेन 1, तो वो आएगा इतना आएगा, मतलब ये इसके इक्वल टू नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे करके अब इस क्वेश्चन में आइए, इस क्वेश्चन में भी हमें एक न्यू रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम इसे निकाल के देखेगा, समझने का, समझे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इफ a is equal to 1 2 3 4, a is equal to 1 2 3 4, a is equal to this, and हमने सबसेट्स ऑफ a कंटेन द एलिमेंट। पहले तो हम लोग ये निकाल लेते कि भाई अगर मुझे वो सारे बास्केट्स तलाशने हैं जिसमें सेब है लेकिन मैंगो नहीं है, पहले तो मुझे ये तलाशना होगा कि सेब किस किस में, फिर जिसमें मैंगो होगा उसको मैं छाट दूंगा। मैं ऐसा ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, कैसे कि नंबर ऑफ सबसेट्स दैट कंटेन 4 is equal to 2 के पावर 4 minus 1 is equal to 8। अब देखो एक सबसेट आएगा 1 4, एक सबसेट आएगा 1 2 4, एक सबसेट आएगा 1 3 4, एक सबसेट आएगा 1 2 4 1 2 3 4। काटोगे तो आ जाएगा 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 4 minus 2, 4 को लिख सकते हैं, and here is our formula।
मतलब फॉर्मूला आ गया हमारा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, हमने पहले देखा कि सबसेट्स का फॉर्मूला इतना, फिर प्रॉपर सबसेट का इतना, एम्प्टी सबसेट का इतना, नन एम्प्टी सेट का, प्रॉपर नन एम्प्टी सेट का इतना। अब हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया कि अगर एक एलिमेंट पार्टिकुलरली देखे कि वो हमारे A1 से लेकर AN है, तो AN कितनी बार आएगा, कितने कितने सबसेट्स में आएगा, तो होगा 2n-1। अब है कि AN आए A1 ना आए, तो ऐसा आएगा 2n-2। फिर आप करेंगे A1 ना आए A3 ना आए, तो फिर ऐसे करके बहुत सारे सबसेट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4। अब आपको अगर पूछता यहाँ पे मान लो 5 भी रहता, मान लो 5 रहता तो क्या करोगे, मैं बोल रहा हूँ कि 5 कंटेन करना चाहिए और 1 नहीं कंटेन करना चाहिए, तब क्या होगा 2 के पावर 5-1। ये मत करना कि लास्ट टर्म है उसको पावर पे चढ़ाएंगे, यहाँ पे भी वो, ठीक है भाई, कन्फ्यूजन हो जाएगा भाई। 6 कर देता है, 2 के पावर 6-1 मत करना, क्या करोगे 2 के पावर 5-2, 5-2 इज इक्वल टू 2 के पावर 3 इज इक्वल टू 8। ऐसे 8 सेट्स होंगे। तो अब मैं आपको कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। How many subsets are there which contains 12 and doesn't contain 1? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा वक्त ले लिया, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेन है, मैथ्स में यही है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है ना अपना, तो क्वेश्चन बनाओ, जितने क्वेश्चन बनाओगे अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे भी कभी कभी होता है, मतलब मेरे साथ भी तो बहुत बार होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं होते हैं, फिर क्लियर नहीं होते हैं, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, बनाते रहता हूँ और फिर मुझे आंसर मिल जाता है। और हाँ, एक चीज़ मैं यही कहूँगा, हेजिटेट मत करना आंसर देखने में, कम से कम तुमको एक अप्रोच डेवलप होगा। हाँ, फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम फिर से बना रहे हो उसी क्वेश्चन को, फिर तुम आंसर देख रहे हो, ये गलत बात है। जैसे कहता है ना कि गलती करो लेकिन गलती को रिपीट करना बुरी बात है। A relation R Z to Z by defined by R x y is equal to x square minus 1. R is सोचो, इंटीजर ही लेना है। अगर x2 हो, तो y कितना होगा, 3 होगा। x -2 हो तो y 3 होगा। ऐसा कैसा कि यहाँ के 2 ऑप्शन वहाँ के एक ऑप्शन के साथ, यानी कि यहाँ मैनी और यहाँ 1 है ना, यहाँ मैनी और यहाँ 1। अगर ऐसा होता कि यहाँ 3 और -3 के लिए एक वैल्यू आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ 2 आता, तो हो जाता 1 मैनी। अगर एक के लिए एक आए तो 1-1, फिर मैनी टू मैनी। अगर ये पूरे सिचुएशन को कंसिडर करो, मैनी टू मैनी, अगर ये पूरे सिचुएशन को कंसिडर करो, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो गया मैनी टू 1। इफ अ सेट हैज 13 एलिमेंट्स एंड R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन, अच्छा क्या है, क्या पूछा कि if a set on A has 13 elements and R is a reflexive relation on A with n elements and belongs to Z positive, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, देन क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर होता है, सॉरी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। क्या पूछा है कि उसका रेंज क्या होगा। देखो, अगर ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लिखने का, अच्छा A1 से लेकर
A13 तक, A2 A3। तो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि जो वो रिलेशन है किसी सेट पे होगा। अब वो जो जिस सेट पे है, मान लो ए सेट पे है, उसका जो सारा डबलेट फॉर्म है वो उसका कोऑर्डिनेट होगा। यानी कि इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है A1 भी प्रेजेंट होने की, फिर A2 भी प्रेजेंट होने की, फिर A3 भी, फिर डैश 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 A13। ये हुआ आपका मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। इसका अगर एक भी एलिमेंट ना हो ना तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना बाबा। ठीक है, अब देखो जो A क्रॉस A होता है, A क्रॉस A, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ। एक चीज कि कोई भी रिलेशन होता है वो A क्रॉस A का ही तो सबसेट होता है। बुक को भी पलटा के देख सकते हो, ये होता है ना। तो अगर मैं A2 A13 भी ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिफ्लेक्सिव तो रहेगा ना। बाकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है उससे मुझे लेना देना नहीं है। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, हो सकता है भाई, बस मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए ये तेरा कोऑर्डिनेट्स चाहिए बस। बाकी कोई आए मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे घर में चोर आए, मेरे घर में कोई आए, मेरे घर में मारकर ही उठ के आ जाए, ये मारकर आएगा मुझे रात में डराने के लिए, कोई भी आ जाए मुझे मतलब नहीं है। मेरे पास मैंने जो तेरे काम के नंबर थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के वो आ गए। अब जो आपका A क्रॉस A होता है उसमें भी तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि जो n है वो मिनिममली कितना होगा, 13 होगा। यहाँ से देख लिया, क्योंकि ये है मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है A × A, इसका होता है n²। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हैशटैग कितना था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं अगले लेक्चर में फिर से बता दूंगा। कमेंट सेक्शन तो कर देना, तो बहुत कमेंट के लिए बारे में बोल रहा हूँ यार। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, होप कि मज़ा आ रहा होगा। हमने अगर आप देख रहे हो तो प्रमोट करो अपने दोस्तों से भी, उनको भी एजुकेशन बांटो। ठीक है, एग्ज़ाम मतलब एजुकेशन तो वो पा ही रहे होंगे सेट्स की। एग्जाम्पल ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन अमंग द फॉलोइंग। बहुत अच्छा। E इज अ फादर ऑफ B, देन B इज अ फादर ऑफ ए। क्लैप है ना, नहीं होता भाई। ये तो था सिमेट्रिक। अब जब सिमेट्रिक नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव RTS। अगर इसमें से एक भी ना हो तो इक्विवेलेंस ना हो। is less than A is less than B and B is also less than A। क्लैप ज़्यादा जोर से नहीं बजा रहा हूँ, आपके कान बज जाएंगे। C is congruent to A is congruent to B, B is congruent to A, हाँ। A is congruent to B, B is congruent to C, so A is congruent to C, yes। A is congruent to A, बिल्कुल yes। तो ये तो हो गया। इज एन अंकल ऑफ, लेकिन हम कभी कभी रिश्तेदारी में बोल देते हैं कि तो मैं किसी को मामू बोल रहा हूँ तो वो भी मुझे मजाक में मामू बोल देते हैं। इसमें कोई ये बात नहीं, लेकिन ये जो असल बात है ना वो कोई रिलेशन नहीं। अगर A B का अंकल है तो हमारे इंटेलिजेंट लोग क्या कहेंगे कि B भी अंकल है ना, है ना। गेटिंग डिस्टर्ब बाय इट। समझ में आ गया ना। जो ये फादर दुनिया का मैं कोई भी रिलेशन हो, ये तो इक्विवेलेंस तो है ही नहीं, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, और लेस देन भी हर एक नंबर डिस्टिंक्ट है, हर एक नंबर डिस्टिंक्ट है। हाँ, अब बकवास तरीके से जो लोग 2 = 3 प्रूफ करते हैं वो अलग बात है। वो लोग तो इस चीज़ को भी प्रूफ कर देंगे कि A B का फादर है तो B भी A का फादर होगा, कोई बात नहीं।
लेकिन जो आपका रियलिटी है वो इस क्वेश्चन में आंसर आपको मिला 36 का सी। अब ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऐसे इस टाइप का। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना, पी इज अ प्राइम है, पी प्राइम होना चाहिए। ठीक है, पी क्या है, प्राइम है, 3 है 3। इस प्राइम है यानी कि इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब यानी कि इसको डिवाइड करना चाहिए। इसको अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ, यानी कि n शुड डिवाइड 3 सो दैट इट वुड बी प्राइम। अगर नहीं होगा, मान लो मैं वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ, 14 17 18.5 इज इंटीजर, क्लैप, आपने केबीसी जीत लिया। ऐसा नहीं होता है। तो एंड वी नीड एंड सच दैट n डिवाइड 3 देयर आर ओनली n 2 ends पॉसिबल है। लेकिन क्या बोला है कि p को प्राइम आना चाहिए। 1 और 3 दोनों पुट करके देखते हैं। 1 पुट करो 14 आता है, 3 पुट करो कोई आंसर नहीं होगा। फिर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, पी इज अ प्राइम। अच्छा, पुट करके देख लो यार, आना तो चाहिए था। 7 1 पुट करके देख रहे हैं। 7 + 3 + 3 आ तो गया, 13 आया। कितना आया, 13। और ऐसे 25 आएगा 3 पुट करने में, यानी कि इस 1 3 में भी एक छट गया 3, तो बचा क्या 1। तो एलिमेंट कितना 1। ऐसा मत कहना कि अगर ये 3 बचता तो कार्डिनलिटी 3 हो जाती। ये सब ना बहुत सारे फॉल्ट हैं यार, सब कोई कर देते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन आगे कि ए आर बी, इफ ए इज द फादर ऑफ बी देन आर इज। मैंने पहले ही बताया कि ना कि रिफ्लेक्सिव है ना कि सिमेट्रिक है। इफ ए द फादर ऑफ बी, बी द फादर ऑफ, ये तो अभी इस क्वेश्चन में कर लिया हमने 36 में। तो इसका आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज। लेट ए बी अ सेट ऑफ कंपार्टमेंट्स ऑफ ट्रेन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। ये मेरी कंपार्टमेंट है, ठीक है, कंपार्टमेंट को जोड़ देते हैं। वो रिलेटेड है अगर उनके बीच में लिंक है। अब आप लोग देखो, क्या रिफ्लेक्सिव होगा, क्या मेरे और मेरे बीच में कोई लिंक है। भाई लिंक ये अलग बात है, हमने पिछले लेक्चर में चेस बोर्ड का ये किया था। ये जो चेस बोर्ड का ये जो स्क्वायर है, ये अपने साथ तो शेयर करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ शेयर करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये अपने साथ शेयर करना है। लेकिन इसका रिलेशन अपने साथ तब होता है जब इसके पास अपने से लिंक होता है, यानी अपने अंदर एक लिंक। ऐसे करके यहाँ पे डब्बा है, ऐसे ये है ट्रेन की डिब्बी, ये ऐसे करके यहाँ बीच में एक लिंक, कुछ भी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अगर ए और 2 के बीच में 1 और 2 के बीच में लिंक है, 2 और ए के बीच में लिंक है, हाँ, टी ए और बी के 1 और 2 के बीच में लिंक है, 2 और 3 के भी बीच में लिंक है, लेकिन ए और 3 के बीच में महालिंक है जो कि लिंक नहीं है। तो ट्रांजिटिव भी नहीं, तो क्या होगा, सिमेट्रिक। क्या होगा, सिमेट्रिक। को उतार लीजिए, एक्सप्लेनेशन। आगे क्वेश्चन, आर रिलेशन आर एन टू एन यानी कि रेंज डोमेन सब नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू x² + 1। हमें लेना नेचुरल नंबर ही है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि हम -2 ले रहे थे, इस बार -2 नहीं लेना है, यानी कि अब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर तो बराबर नहीं आने वाला है, इसलिए ये भी 1 to 1 होगा। तो 40 नंबर भी सॉल्व हो गया।
ये था 39 नंबर। ठीक है, मैं 40 नंबर सॉल्व कर लेता हूँ। 40 नंबर, क्या है? 40 नंबर है a relation R on n and to n defined by R x y such that y is equal to x square plus 1। हर एक x को का इनपुट में आपको एक y का नया इनपुट मिलेगा, पुट करके देख लो, क्योंकि आपको सॉरी एक्सक्यूज मी क्योंकि आपको नेचुरल नंबर ही लेना है। आप पिछली बार -2 ले सकते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने हम ये मना कर दिया लेने के लिए, पियर्सन गवर्नमेंट ने हमें मना किया लेने के लिए। तो अगर मैं 2 पुट करूं तो ये 5 आता है, 3 पुट करूं तो 10 आता है, 4 पुट करूं तो 17 आता है, 5 पुट करूं तो 26 आता है। हर एक नंबर के लिए यूनिक आ रहा है। जब हर एक नंबर के लिए यूनिक आए तो उस रिलेशन के टाइप को कहते हैं 1 to 1, यानी कि x का एक y के एक के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, आर ए बी सेड दैट क्या है, ऐसा कुछ है। इस बार यहाँ मोड नहीं है, हम क्या है रिफ्लेक्सिव होगा क्या? -1 के लिए फॉलो करता है, यहीं तो फेल कर गया है। -2 का मोड 2, ये है मेरा LHS साइड। RHS में देख लेते हैं, -2 आएगा। 2 is equal to -2, this is what wonderful mathematics teaches you, है ना? तो यानी कि रिफ्लेक्स। So by wonderful mathematics we can conclude that this relation is not reflexive। अब देखते हैं सिमेट्रिक होगा। 1 0 के लिए वैलिड है तो 0 1 के लिए भी ये वैलिड है। सबके लिए वैसे वो वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिलेशन है उसको B+A भी लिख सकते हो और उसको भी लिख सकते हो B+A। ये सिंपल तरीका है सिमेट्रिक जानने का। ये हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव है, अरे यार मैं किसको मिटा दिया, है कि नहीं है? ट्रांजिटिव है कि नहीं है, देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखिए आपका 1 -1 पुट करने से क्या पुट करने से नहीं आया था? -1 पुट करने से नहीं आया था। ठीक है, 0 आपका देखिए क्या क्या पुट करने से आएगा। 0 0 पुट करने से आ रहा है, 1 1 भी पुट करने से आ रहा है, 1 -1 पुट करने से आ रहा है, फिर इसका सिमेट्रिक वाला -1 0 1 भी पुट करने का आ रहा है, फिर 0 1 भी आ रहा है और 1 0 भी आ रहा है। अब देखो भाई, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, ये इसको मैं मानूं ए बी बी सी, यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, देन ए सी शुड बिलोंग टू द रिलेशन। व्हाट इज ए सी हियर ओवर है? -1 बट दस दिस बिलोंग टू यू। आप क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट जो दिख रहा था 1 1 भी है, आप इसको भी मानते। भाई अल्टरनेशन से करना सीखो, क्योंकि आपको के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना ओलंपियाड में, ऐसे कि आप खोज नहीं पाओगे कि क्यों ट्रांजिटिव नहीं है। फिर आपका आएगा बोथ ऑप्शन बी एंड सी। सिमेट्रिक आपको मिल गया। सिमेट्रिक सबसे आसान होता है खोजने में, रिफ्लेक्सिव भी होता है, आसान होता है खोजने में। ठीक है, ये हो गया। यानी कि बस सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव हुआ ना रिफ्लेक्सिव हुआ, तो जो बचा है वो होगा, वो है आई मीन टू से सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन पढ़िए। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। रिलेशन -2 -7 -1 -4 0 -1। देखिए क्या क्या है, सेट बिल्डर रोस्टर में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। -1 -4 0 -1 1 2 2 5। इसको कन्वर्ट करना है। देखिए अगर जो x है पहला वाला सीसा और दूसरा वाला ऑर्डिनेट, आप क्या देखेंगे कि जो दूसरा वाला है ना वो पहले वाले के इंटू 3 -1 है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, y = 3x - 1। ऑप्शन चेक कर लो क्या है, कहीं है y = 3x - 1, हर जगह है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं, हमें हर जगह है क्या, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें क्या परेशानी है, लेकिन सारे एक्स वाई आप नहीं लिख सकते ना, आपको एक रेंज बताना होगा इस रिलेशन का, वरना तो इसमें अगर आप बस एक्स वाई इंटीजर बता देंगे तो हज़ारों लाखों में नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो एक रेंज क्लासीफाई करना होगा, चाहे आप वाई का कर लें, या वाई का बहुत बड़ा रेंज है और इसका बहुत छोटा है। जैसे इसके सारे नंबर्स हैं -2 -1 0 1 2, यानी कि यहाँ से हमारा रेंज आएगा x का, तो ऐसा हो जाएगा। 3 भी है क्या, ऐसा हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में इसको हटा के 3 लिख दिया गया है, तो एक ये आ जाएगा और x बिलोंग्स टू इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा y = 3x - 1, ऐसा आ जाएगा। इसको अगर ब्यूटीफुल्ली मैं लिखूं, मैं लिखना तो नहीं चाहता है, लिखना होगा। तो the roster form of this set x y such that y = 3x - 1, moreover हो गया। A group of 30 men participate in a survey on a language skills. The number of men who know both languages. यहाँ पे आपका आएगा यूनियन। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ना इंडिया के हैं ना पाकिस्तान के हैं, वो लोग सी में डूबे हुए हैं, ठीक है। सुरजा पूरी आती है उनको। हमारा यहाँ का लैंग्वेज तो नहीं है, कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं। पहले है हमारी एक अपनी लैंग्वेज की एक बड़ी सी दुनिया, फिर एक है ये इंग्लिश बोला, दिस इज हिंदी बोला, प्योर हिंदी। ओह मैंने हिंदी का अपमान कर दिया, प्योर हिंदी बोला मैंने, हिंदी बोला, ठीक है। अब क्या है कि 30 मैन हैं टोटल, तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं म्यू = 30। The number of men who know both English and Hindi was equal to the number of men who know neither of these languages. Oh, this is x, है ना। जो जितने लोग, मान लिया अगर 4 लोग दोनों जानते हैं तो उतने ही लोग, उतनी क्वांटिटी कुछ नहीं जानती है। मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम टाइप का है कि 4 लोग हैं एकदम एजुकेटेड, कहाँ से पढ़ के आए हैं, और 4 लोग एकदम प्योर जाहिल, ठीक है। लेकिन कोई जाहिल नहीं होता है, हर के पास कोई ना कोई तरीके के इल्म है। किसान है, वो एजुकेटेड है, किसान के फील्ड में सबको, तुम्हें पता है, तुम पढ़ाई कर लो, जो इंजीनियर्स हैं उनको किसानी मतलब
खेती कैसे करते हैं उनको वो नहीं पता, तो वो किसान के तौर पर अनएजुकेटेड है। तो क्या आप उनको जाहिल कहते हो? नहीं, रिस्पेक्ट के लिए, और रिस्पेक्ट की ना बहुत बात है। अगर ये करना चाहोगे कि कौन एजुकेटेड है, असल में एवरीवन इज एजुकेटेड इन देयर फील्ड्स। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। मान लो अगर इंग्लिश जानने वाले y हैं तो ये होगा कितने महीने टोटल? 30, टोटल 30 है। तो ये y हुआ, ये बस ये वाला y है, ये वाला, इसके अलावा e माइनस हो, और ये आ जाएगा 30 माइनस 2x माइनस वाई, 30 माइनस 2x माइनस वाई। हमें क्या पता है कि हिंदी जानने वाले 4 ज़्यादा हैं, हिंदी जानने वाले 4 ज़्यादा हैं, टोटल हिंदी जानने वाले 4 ज़्यादा है। ये कॉमन आ जाएगा, यानी कि जो बस हिंदी जानते हैं, जो बस इंग्लिश जानते हैं, उनमें भी फ़र्क इतना ही होगा, तो वही लिख देते हैं। तो 2x प्लस 2y कितना आ गया? 34 आ गया। x प्लस वाई कितना आ गया? 14 आ गया। हमें क्या निकालना? 17 आ गया, 17। हमें क्या निकालना था कि जो लोग हिंदी जानते हैं, जो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी जानने वालों की संख्या कितनी होगी टोटल, मतलब चाहे वो इंग्लिश भी जानते हो लेकिन हिंदी जानते हैं। भाई अगर मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो हिंदी तो आती है ना, यानी कि मैं हिंदी के भी कॉमन वाले गोले में लाऊंगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हो कितने? हो 30 माइनस x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, सो डैट वुड बी 13। तो ये हो गए 13 लोग, यानी कि हिंदी जानने वाले कितने हो गए? 13। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है कि इन अ लोकेलिटी द नंबर ऑफ पीपल बाइंग ओनली द टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे? इस ओनली को छोड़ दोगे, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि मैं बस टाइम्स ऑफ इंडिया का शौकीन हूँ तो मैं उसी को खरीदता हूँ बस, यानी कि ये वाला गोल आएगा बस। तो जब भी क्वेश्चन में हिंदी रहे तो उसके रिस्पेक्ट के लिए आप हॉ लिखा करें। इन अ लोकेलिटी द नंबर ऑफ पीपल बाइंग ओनली द टाइम्स ऑफ इंडिया 80% ऑफ द नंबर ऑफ पीपल बाइंग बोथ। क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया इन हिंदू, यानी कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ये द हिंदू है। जो दोनों मंगाते हैं उनको अगर x मानेंगे तो जो बस टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाते हैं वो है 0.8x। ठीक है, buying only the Hindu is 60% less than the people who buy both, यानी कि 60% लेस, यानी कि x से 60% लेस, यानी कि 40% ऑफ x, यानी कि 0.4। आगे क्या है कि द नंबर ऑफ पीपल बाइंग नाइदर, इस 22, मान लो पूरा पॉपुलेशन म्यू इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे जो बाहर में है, यानी कि इन दोनों गोले में मिला के 22,000 होंगे, तो है ना, है ना, है ना। तो मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, याद नहीं आ रहा है। 80% इन द लोकेलिटी द नंबर ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगर मुझे यूनियन पूछा है तो मैं क्या करूँगा? 13 करूँगा, 1.2 ए यूनियन बी, यानी कि अगर ये y माइनस 22,000 मान लीजिए, ऐसा कुछ है, ये है पूरी सोसाइटी है, लोकेलिटी है, और ये न्यूज़पेपर बायर्स है,
अगर ये पूरा सोसाइटी की पॉपुलेशन y है और इसकी y माइनस 22,000 है, तो इसको पूरा करने के लिए इसकी पॉपुलेशन 20,000 है, यानी कि इन सब का यूनियन जो आएगा वो कितना आएगा 22,000। ऐड करो कितना आएगा 2.2x इज इक्वल टू 22,000। सो फ्रॉम हेयर वी गेट आवर x इज इक्वल टू 10,000, यानी कि 10,000 लोग हैं एक ही लोकेलिटी में जो टाइम्स ऑफ इंडिया भी खरीदते हैं भाई, और क्या खरीदते हैं, ये भी खरीदते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू। ये है कुछ सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, मैं ऐसे ही करा रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इज 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ए। पहला क्या होगा, मतलब अगर आप एकदम अच्छे से लिखने वाले हो तो आप खुद सोचो कि आप क्या लिखोगे। पहले लिखोगे कि क्या गिवन है, तो सी आ गया। देखो हम लोग को उल्लू नहीं समझा है, पहले सबका ऑप्शन में सी ही दिया है, ठीक है। फिर डी लास्ट में आएगा, क्योंकि वहाँ पे एक फाइनल वाला सिंबल नहीं होता है 3 नुक्ता वाला, ये वाला, ये फास्ट करने के लिए सी डी, यानी कि सी भी चला गया, ए है सबाड, बी है साबड, सी है सडाब, डी है सबडा। तो देखो ये और ये तो गया, बाकी बचा बोलो। देखो दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए इंटू बी में वो कितने होंगे, कार्डिनैलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। ए क्रॉस बी में की कार्डिनैलिटी निकालने के लिए ए की कार्डिनैलिटी इंटू बी की कार्डिनैलिटी, तो फिर ये हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं क्या बी थर्ड स्टेप, हाँ नंबर ऑफ सबसेट्स, हाँ तो उसकी कार्डिनैलिटी को उसके पावर पे चढ़ा देंगे, तो ये हो गया आपका। अब फिर यहाँ पे शायद वही सारे ऑप्शन हैं, ये वैसे ही टाइप के ऑप्शन हैं। म्यू आपका दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ना एक क्वेश्चन के तौर पे करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, क्वेश्चन के तौर पे। एक्सक्यूज मी, म्यू है आपका, मेरा इस बार यूनिवर्स 1 से लेकर, और ए है 1 2 3 4, ए है 1 2 3 4 और बी है 3 4 5 6, ठीक है। मुझे निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, ए के अलावा बाकी आप लोग खुद से ये कर लेना, ये नहीं। ये आया ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आता जब यहाँ पे कुछ होता, कॉमन आता जब यहाँ कुछ होता, लेकिन यूनिवर्स कितना है हमारा 1 से लेकर 6 तक है, तो जब म्यू ही में और कुछ एलिमेंट बाकी नहीं है तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ तो है 5। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर अगर हमें बाहर कॉम्प्लीमेंट का ही इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे देखो हाँ 5 ही आंसर आया, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि पहले आप ये बताओगे, मतलब क्वेश्चन बनाओगे तो ये बताओगे कि ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, वो होता है म्यू माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, म्यू माइनस बी होता है। फिर जो अगला स्टेप करोगे वो क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, ये सिंपली बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 5 है, यानी कि सी ए बी डी, ठीक है। तो फिर
आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए ट्यून रहिए। हम लोग अगले लेक्चर्स में लेवल 2 ख़त्म कर देंगे और फिर लेवल 3 भी शुरू कर देंगे। शायद और 2 लेक्चर्स लगेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ख़त्म करने में, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।